नमस्कार। ये एक बहुत ही ज़रूरी और टाइम सेंसिटिव अपडेट है 8वें वेतन आयोग को लेकर, खासकर सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और हमारे पूर्व सैनिकों के लिए। देखिए, एक डेडलाइन बहुत तेज़ी से नज़दीक आ रही है और अपनी बात पैनल तक पहुंचाने का जो तरीका है ना, वो पूरी तरह से बदल चुका है। तो हुआ ये है कि हाल ही में देहरादून में एक बहुत अहम बैठक हुई। अब देखिए, बैठक में कौन कौन शामिल हुआ ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। असली बात यह है कि उस बैठक का सबसे बड़ा नतीजा, सबसे बड़ा टेक अवे क्या था, और ये एक ऐसा नतीजा है जिसका असर हर किसी पर पड़ने वाला है, भले ही कोई उस मीटिंग में मौजूद था या नहीं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी मुद्दे पर आते हैं। वो कौन सी एक बात है जिस पर फौरन ध्यान देना होगा? वो तारीख है 30 अप्रैल। जी हाँ, इस तारीख को कहीं लिख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। ये सभी मेमोरेंडम यानी ज्ञापन जमा करने की आखिरी बिल्कुल फाइनल डेट है। इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, कोई दूसरा मौका नहीं होगा। और हाँ, पैनल ने इस मामले में अपना रुख बिल्कुल साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। अगर कोई चाहता है कि उसकी बात आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज हो, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है ऑफिशियल वेबसाइट। ईमेल, डाक या हाथ से दिए गए दस्तावेज, ये सब अब नहीं चलेंगे। उन्हें सीधे सीधे खारिज कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि पैनल इतना सख्त क्यों है, मतलब सिर्फ ऑनलाइन ही क्यों? इसका जवाब हमें उसी बैठक से मिलता है जिसके बारे में हमने बात की थी। देखिए, 24 अप्रैल को जो बैठक हुई उसमें अलग अलग संगठनों ने अपनी बात रखी, अपनी मांगे, अपनी समस्याएं, सब कुछ सामने रखा। लेकिन उन सारी चर्चाओं के बाद जो सबसे जरूरी चीज निकल कर आई वो थी पैनल की आखिरी सलाह। और सच पूछिए तो वही हर एक व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। और पैनल का संदेश क्या था? बिल्कुल साफ और सीधा। ठीक है, हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बने तो इन्हें 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट के जरिए ही भेजना होगा। बस, बात खत्म। तो ठीक है, ये तो हुई बात कि क्या करना है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ये करना कैसे है। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाते हैं, और घबराइए मत, ये काफी आसान है। ये प्रोसेस बहुत सीधा साधा है, बस 5 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए 8pc.gov.in। स्टेप 2, वहां आपको मेमोरेंडम सबमिशन का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3, अपनी कैटेगरी चुनिए, मतलब आप इंडिविजुअल हैं, पेंशनर हैं वगैरह। स्टेप 4, आपके ईमेल या मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे लॉगिन करना है। और बस स्टेप 5, अपनी सारी डिटेल्स भरिए और मेमोरेंडम सबमिट कर दीजिए, हो गया। हाँ, एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की टिप है। ये पूरा प्रोसेस अपने पर्सनल फोन या कंप्यूटर से ही करें तो बेहतर होगा। कोशिश करें कि पब्लिक वाईफाई या साइबर कैफे का इस्तेमाल ना करें। इससे सबमिशन तेजी से और सुरक्षित तरीके से हो जाएगा, बिना किसी टेक्निकल गड़बड़ के। अच्छा, अब ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये पूरी प्रक्रिया इतने सारे लोगों के लिए इतनी जरूरी क्यों है? मतलब पैनल किन बड़े बड़े मुद्दों पर गौर कर रहा है? चलिए देखते हैं। तो देखिए, लिस्ट काफी लंबी है। इसमें वन रैंक वन पेंशन यानी ओआरओपी से जुड़ी जो गड़बड़ियां हैं वो शामिल हैं। पूर्व सैनिकों के लिए जो ईसीएचएस हेल्थ स्कीम है उससे जुड़े मुद्दे हैं। एमएसीपी यानी करियर प्रोग्रेशन को लेकर जो शिकायतें हैं वो भी हैं। इसके अलावा एक्स ग्रुप टेक्निकल पे, मानद रैंक के फायदे, और जो लोग समय से पहले रिटायर हो जाते हैं उनके मसले, ये सब कुछ समीक्षा के दायरे में है। तो हो सकता है आपकी समस्या भी इनमें से ही कोई एक हो, और पैनल चाहता है कि इन सभी पर ज्ञापन भेजे जाएं। चलिए अब इस पूरी बात के सबसे दिलचस्प और प्रेरक हिस्से पर आते हैं, और वो ये है कि हर एक सबमिशन, हर एक मेमोरेंडम इतना ज़रूरी क्यों है। तो सवाल ये है कि ये प्रक्रिया इतनी ज़रूरी क्यों है? जवाब सीधा है, क्योंकि हर एक मेमोरेंडम जो सबमिट होता है वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, वो एक डेटा पॉइंट बन जाता है। और यहीं पर आता है इस बार का सबसे बड़ा गेम चेंजर। जो भी डेटा सबमिट किया जाएगा उसका एनालिसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से होगा। सोचिए, एआई हजारों मेमोरेंडम्स को स्कैन करके तुरंत पैटर्न पकड़ सकता है। ये पहचान सकता है कि कौन सी समस्याएं बार बार आ रही हैं, कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा लोग अपनी बात रखेंगे, डेटा उतना ही मजबूत होगा, और जो सिफारिशें बनेंगी वो उतनी ही सटीक होंगी। और जैसे ही आपका मेमोरेंडम सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, आपको तुरंत एक मेमो आईडी मिल जाएगी। ये क्या है? ये एक तरह से आपकी रसीद है, एक पक्का सबूत कि हाँ, आपकी बात ऑफिशियल तरीके से पैनल तक पहुंच गई है। तो याद रखिए, ये मौका हाथ से निकल रहा है।
समय बहुत कम बचा है। ये पक्का करने का यही सही वक्त है कि आपका नजरिया, आपकी समस्याएं, वो सब आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएं। और आखिर में एक और जरूरी बात, हमारे आसपास, हमारे समुदाय में बहुत से लोग हो सकते हैं, खासकर हमारे बुजुर्ग, जो शायद टेक्नोलॉजी के साथ उतने सहज ना हो। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये देखें कि उनकी आवाज़